जो इंसान खुद को गोली लगने से नहीं बचा सकता वो किसी की बेटी को क्या बचाएगा। हॉस्टल में भी यही कहा था मैडम पारस ने मुझे, ये जवाब छोड़ दो। दुश्मन का हाथ जब आपकी इज्जत पर पड़ने लगे तो फिर दुश्मन और दुश्मनी दोनों का खत्म होना लाजिम हो जाता है। मैंने आफ्ताब I need your help. मैंने आफ्ताब के लिए पारस का हाथ मांगा था ना आपसे। पारस की हिफाजत आफ्ताब से बढ़ के कोई कर ही नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, महाफिज ड्रामे की किस्त 13 का प्रोमो सामने आ चुका है और इस बार कहानी पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होती नज़र आ रही है। एक तरफ behzad शाह अपनी बेटी पारस की हिफाजत के लिए बड़ा फैसला करने वाला है, जबकि दूसरी तरफ ज़वार बख्त को एक ऐसा मिशन मिलने वाला है जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। प्रोमो के आगाज़ में हम देखते हैं कि आफ्ताब की बहन ढेरों तोहफ़े लेकर behzad शाह के घर आती है। वो नहायत नरमी और जज्बाती अंदाज में behzad शाह को कायल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पारस की सही हिफाजत सिर्फ़ और सिर्फ आफ्ताब ही कर सकता है, इसीलिए मैंने पारस का रिश्ता आफ्ताब के लिए मांगा था। दोस्तों, ये बात सिर्फ़ एक रिश्ते की नहीं बल्कि एक नई चाल भी हो सकती है। मुमकिन है तोहफ़ और नरम लहजा सिर्फ behzad शाह पर दबाव डालने का तरीका हो ताकि वो पारस की शादी के लिए राज़ी हो जाए। मेरे ख़्याल में behzad शाह फ़ौरन कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन वो ज़रूर सोच में पड़ जाएगा कि आखिर उसकी बेटी के लिए सही फ़ैसला क्या है। दोस्तों, उसके बाद behzad शाह ज़वार बख्त से कहता है, जब दुश्मन घर और घर की इज़्ज़त तक पहुंच जाए तो फिर इस दुश्मनी का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अब तुम्हें मेरे दुश्मन और इस दुश्मनी दोनों का ख़ात्मा करना होगा। ये डायलॉग हमें बताता है कि behzad शाह अब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि अमली कदम उठाने का फ़ैसला कर चुका है। दोस्तों, यहाँ से अंदाज़ा होता है कि behzad शाह को महसूस हो चुका है कि वहाब दुरानी अब हर हद पार कर चुका है। अब खामोश रहने का वक़्त ख़त्म हो चुका है और अब ज़वार बख्त पर पहले से भी ज़्यादा एतमाद करने वाला है। मेरा ख़्याल है कि ज़वार बख्त को एक खुफिया ज़िम्मेदारी दी जाएगी जिसके ज़रिए वो वहाब दुरानी के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। यही मिशन आने वाली एक साथ का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है। प्रोमो के आखिर में एक दिलचस्प मंजर दिखाया जाता है। जैसे ही पारस किसी मुश्किल में फंसने वाली होती है, वो फ़ौरन ज़वार बख्त को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाती है। हालांकि अब तक वो ज़वार बख्त से अक्सर नाराज़ ही रहती है और उसके साथ सख्त लहजे में बात करती थी, लेकिन मुश्किल वक्त में उसे सबसे पहले ज़वार ही याद आता है। दोस्तों, यही मंजर इस बात की निशानदही करता है कि पारस के दिल में ज़वार बख्त के लिए एतमाद पैदा होना शुरू हो गया है। शायद वो अभी इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन उसे एहसास हो रहा है कि हर मुश्किल वक्त में ज़वार ही उसके साथ खड़ा होता है। behzad शाह वहाब दुरानी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला करेगा और इसकी ज़िम्मेदारी ज़वार बख्त को देगा। वहाब दुरानी अपनी नई चाल के ज़रिए पारस पर मज़ीद दबाव डालने की कोशिश करेगा। पारस का ज़वार बख्त पर एतमाद पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, अगरचे वो ज़बान से इसका इजहार नहीं करेगी। ज़वार बख्त एक बार फिर अपनी जान ख़तरे में डालकर पारस को किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। आफ्ताब के रिश्ते का मामला सिर्फ शादी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ा मकसद भी सामने आ सकता है। दोस्तों, मेरे ख़्याल में आने वाले एक साथ में पारस और ज़वार बख्त के दरमियान गलत फहमियाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होंगी और उनके दरमियान एतमाद का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। दोस्तों, एपिसोड 13 का प्रोमो वाज़ेह इशारा दे रहा है कि अब महाफिज ड्रामे में सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि बड़े फ़ैसले का वक्त आ चुका है। behzad शाह अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, जबकि ज़वार बख्त एक बार फिर अपनी वफ़ादारी और बहादुरी का सबूत देने वाला है। आपके ख़्याल में क्या ज़वार बख्त वहाब दुरानी के मंसूबे नाकाम बना पाएगा? और क्या पारस को आखिरकार एहसास हो जाएगा कि उसका सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ ज़वार बख्त ही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।